आज भी वो ये धमकी दे के गए हैं कि तुम्हारे दोनों बेटों की 1 महीने के अंदर अंदर जो है लाश बिछा के जाऊंगी। तो कहीं रोड पे मेरा वेट कर रहे थे लोग, क्या पता कितने दिन से पीछे लग रहे, मुझे तो पता ही नहीं था। शादी के फर्स्ट डे से ही लड़की बहुत ज़्यादा उग्र थी, अटैक करती थी सबके ऊपर। मेरी सिस्टर पे भी उसने आती गाली गलौज कर दिया था। उन्होंने अंदर घुसने के बाद गाड़ियों पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बाहर खड़ी हमारी दोनों गाड़ियों को बहुत बुरी तरह से शीशे तोड़ दिए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं रोहिणी के एक इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि घरेलू हिंसा, जहाँ सास बहू की लड़ाई हुई और बहू ने अपने भाई के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया और उनके साथ बताया जा रहा है कि 10 से 12 लड़के भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया। और आप देख सकते हैं कि जो उनकी गाड़ी है उसके साथ तोड़ फोड़ भी कर दी है। तो एक बार सीधा उनके परिजनों से और उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है। तो क्या हुआ था यहाँ, पूरा मामला क्या है, आप एक बार हमें बताइए। हमारी मदर गई हुई थी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वहाँ से वापस आते हुए 20-25 लड़के आए और उन्होंने सरियों से और लकड़ी के डंडों से अटैक कर दिया उनके ऊपर। कौन थे वो लड़के, आप जानते थे? जी बिल्कुल जानते हैं। मेरा छोटा भाई है अमन, उसकी वाइफ का भाई था, वो साला था उसका। और उनका डिवोर्स का सेटलमेंट हो चुका है। पेमेंट ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, बस एक फाइनल सिग्नेचर होने थे। लेकिन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए उसने हमारी मदर के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। उनको 2 जगह फ्रैक्चर है, मांस फट गया। जैसे ही पार्क से निकल कर थोड़ा सा आगे आई थी, वो क्या है, वो कहीं रोड पे मेरा वेट कर रहे थे लोग, क्या पता कितने दिन से पीछे लग रहे, मुझे तो पता ही नहीं था। एकदम से 10-15 बंदे आए और जैसे मैं चली आ रही थी मेरे पीछे से डंडा मारा, पैर एकदम से मतलब घेर ली मैं। मतलब मेरे को 1 सेकंड के लिए दिमाग ये काम नहीं कर रहा था। मैंने जैसे पलट के देखा, उसका भाई सामने खड़ा था। आपको कहाँ चोट लगी थी ये बताइए। यहाँ से पैर में फ्रैक्चर आ रखा है, टुकड़े पट्टे हुए हैं। सर पे कहीं पे मारा था? सर पे वो मुझे मार रहा था, जैसे ही नहीं मेरे को हाथ लगा से या किसी रॉड थी रॉड उसके पास, से सरिया सर पे था। लगा वो मुझे मार रहा था एकदम से, जैसे मुझे दिखा ना, मैं यूं नीचे होकर भागी था तो मेरे कंधे पे लगा वो सरिया, पीछे लगा, पीठ पे, हाँ दोनों जगह। शादी के फर्स्ट डे से ही लड़की बहुत ज़्यादा उग्र थी, अटैक करती थी सबके ऊपर। मेरी सिस्टर पे भी उसने आती गाली गलौज कर दिया था वेरी नेक्स्ट डे शादी से। और जब ये लोग घूमने गए वहीं से, कभी उनसे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है? बोली ये सब नॉर्मल है, ये तो घरों में होता ही है, इतना लड़ाई झगड़ा तो। किसी पे हाथ उठाना नॉर्मल है? हाँ, उसके लिए नॉर्मल अच्छा, है। उनके लिए वो normal साइकिक हैं, दोनों बहन भाई पागल हैं। है। आप भी थे यहीं पे उस टाइम पे? जी, मैं अभी घर पे ही था और जैसे ही मेरी भाभी हैं वो, मैंने उनकी आवाज़ सुनी चीखने की, तो मैं बाहर बालकनी में आया तो वो उनका पीछा करते हुए आ रहे थे और वो भाग के फिर अंदर घुस गई। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने के बाद गाड़ियों पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बाहर खड़ी हमारी दोनों गाड़ियों को बहुत बुरी तरह से शीशे तोड़ दिए और सब कुछ वो तोड़ दिया। पहले भी उन्होंने मेरी मदर के ऊपर भी और मेरे परिवार में और सदस्यों के ऊपर भी कई बार उन्होंने ऐसे हमले भी किए हैं, पर वो घर इंडोर थे। आउटडोर तो आज खुल के उन्होंने जो मेरी भाभी के साथ किया है, भगवान ऐसा किसी के भी साथ ना हो। जितना बुरा उन्होंने मेरी भाभी का, मुझे नहीं पता कि वो बच भी पाएंगी, चल भी पाएंगी कभी फ्यूचर में। अभी भी धमकी दे के गए हुए हैं। धमकी दे के, आज भी वो ये धमकी दे के गए हैं कि तुम्हारे दोनों बेटों की 1 महीने के अंदर अंदर जो है लाश बिछा के जाऊंगा। मुझे अपने दोनों भतीजों के भी, अपनी भाभी के, अपने भाइयों की। तो आपने इस चीज की FIR करवा दी कि ऐसे बोल के जा रहे हैं? हम शुरू से ही पुलिस में, हम कानून के थ्रू चल रहे हैं और अब तक हमें कोई खास जो है मदद मिली नहीं है। आगे भगवान जाने कि हमें मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए झलको दिल्ली पे। मैं आपके साथ यशिका, सहयोगी नरेश। झलको